ऐसा वंदितु सौवसीते ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 297वीं गाथा के ऊपर विगत कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं ग्रहण जिसको किया जा रहा है वो सिर्फ चैतन्य भाव है और उसके अलावा सब पर भाव है। स्थूल बुद्धि वाला जीव जो होता है, निचली भूमिका वाला जो जीव होता है, नया नया जीव होता है, उसे ये प्रश्न हो सकता है कि साहब ये शेष सभी भाव पर है, ठीक है, पर को ग्रहण नहीं करना है, पर को छोड़ना है, पर से विरक्त होना है, पर का मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, ये सब बातें समझ में आती है, पर इस पर भाव में आएगा क्या? और इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से लेने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सामान्यतः अभी तो हम ये चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमें समझ में आ रहा है और एटलीस्ट हाँ बात बराबर है। बाकी सामान्य जीव जिसको ऐसी चर्चा ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना कभी उसके ऊपर विचार किया है, उसे तो ऐसा लगता है जो जो भाव जो जो झलक रहे वही मैं हूँ। ज्ञान में काला पीला नीला खट्टा कड़वा कशेला या और भी कोई स्पर्श रस जो भी कुछ गल झलकते हैं उसे वो अपने भाव लग। ज्ञान में झलकने तक ठीक था, अपने लगने तक गड़बड़ है। अपना लगना मतलब या तो राग या तो द्वेष, मतलब ज्ञान में वो भाव घुस गया तो अच्छा है वो बना रहे ऐसा राग, अगर उसको इष्ट बुद्धि है तो, और अनिष्ट बुद्धि है तो ये भाव जल्दी से निकल जाए। ज्ञानी कहते दोनों को जानो। जब पांडवों का मान लो उन्होंने दुर्योधन आदि को और सबको हरा दिया और उसके बाद में राज्य मिल गया तो उस भाव को वो अच्छा जान रहे हैं और उनको गले में तपते हुए आभूषण डाल दिए तो उस भाव को बुरा जान रहे हैं तो ज्ञानी नहीं, तो शपथ श्रेणी कहाँ से चढ़े? दोनों भाव को अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं जानते, मात्र जानते थे। कल विवेक जी डॉक्टर का अच्छा प्रश्न था कि जैसे बारील साहब जो है डॉक्टर जी, तो उनका ऐसा कहना है कि ज्ञाता दृष्टा रहना, जानते देखते रहना, ज्ञायर भाव यही यथार्थ पुरुषार्थ है। और कल अपने पुरुषार्थ की अन्य भी परिभाषा चल रही थी कि जैसे स्वाध्याय करना, भावना भाना या तत्व विचार करना, और जो स्वाध्याय किया उस अनुसार जीवन में परिणामों में बदलाव लाना, मतलब तीव्र परिणाम होंगे तो मंद में लाना, हिंसा चोरी झूठ के परिणाम होंगे तो अहिंसा सत्य आदि के परिणाम लाना, परिग्रह ज़्यादा करने के भाव होंगे तो कम परिग्रह करना, या रात्रि में भोजन करने का तीव्र आसक्ति होगी तो उसको घटाकर दिन में भोजन करना, अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाने के भाव होंगे तो हरी छोड़ के उतने जीवों को त्याग करना, पानी अनछना पीने के भाव होंगे तो छना पीना। तो ये भी पुरुषार्थ की कल बात चल रही थी। तो ये चक्कर क्या है? इसको पुरुषार्थ समझे कि इसको पुरुषार्थ समझे? दोनों पुरुषार्थ है। नहीं, वैसे इसको व्यवहार पुरुषार्थ मतलब आप पुण्य की अपेक्षा से, क्रिया की अपेक्षा से कह रहे हैं, बट आप परिणामों की अपेक्षा से देखें। देखिए अच्छे से समझिए, जो अपना पूरा आत्मद्रव्य है इसमें गुण और पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? गुणों को कुछ करना नहीं, गुणों में कोई डिफेक्ट कुछ नहीं। डिफेक्ट मतलब कमी, विकार, अपूर्णता, अशुद्धता, ऐसा कुछ भी नहीं।
इसीलिए गुणों के समरूप द्रव्य में भी कुछ डिफेक्ट नहीं, कुछ अपूर्णता नहीं। पर्याय में जो है, पर्याय में हो क्या रहा है, पर्याय को स्वलक्ष्य नहीं हो पा रहा है पहली बात, और स्वलक्ष्य हो जाए तो स्वलक्ष्य में स्थिर नहीं हो पा रहे हो साधी अनंत काल के लिए। दो डिफेक्ट है पर्याय के। एक तो पर्याय को स्व मतलब स्वभाव का जो पूर्ण है, जो शुद्ध है, उसका लक्ष्य नहीं हो पा रहा है, उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रतीति नहीं हो पा रही है, उसका जानना नहीं हो पा रहा है, उसका उसमें रमन नहीं हो पा रहा। ये सबसे पहला डिफेक्ट। और मान लो हो भी जाए, फिर से बाहर वापस आ जाए, तो भी वो भी डिफेक्ट है, क्योंकि वो तो क्या है, जब तक अंदर गए थे तब तक सुख था, अनाकुलता वाला, अतीन्द्रिय वाला। फिर से बाहर आ गए, फिर से आकुलता बड़ी चालू हो जाती है। तो दूसरा डिफेक्ट क्या है कि अनंत बनने के पूर्व बार बार अंदर बाहर चलता रहता है, पूर्णता से लीन नहीं हो पाता है। तो ये जो उसकी परिणति है, जो परलक्ष्य में चली जाती है, परलक्ष्य के निमित्त से जो भी भूमिका अनुसार राग द्वेष होंगे, अज्ञान अवस्था होगी तो अनंतानुबंधी का राग द्वेष होगा, ज्ञानी अवस्था होगी तो अप्रत्याख्यान आदि वाले, ये भी डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्यों है? ऐसे तो बस परिणमन है, ऐसे तो स्वभाव भी कहा जाता है उसको। किसको? विकार को भी स्वभाव कहा जाता है, उसकी योग्यता वैसी। पर जब जब ये परिणति होती है परलक्ष्य से राग द्वेष वाली, तब तब जीव को आकुलता होती है, और इसे आकुलता अच्छी नहीं लगती, इसे दुख अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? इसका स्वभाव ही ऐसा। क्या स्वभाव है? इसे आकुलता और दुख अच्छी नहीं लगती, अनाकुलता और सुख अच्छा लगता है। तो ये जो परिणमन है, जो परलक्ष्य वाला है, यह विकार जनित है, और स्वलक्ष्य वाला जो है वह स्वभाव जनित है। अब जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि वो व्यवहार है, व्यवहार तो क्रिया आदि की अपेक्षा से कह रहे हैं। बाकी वो जो परिणमन हो रहा है, कौन सा परिणमन? तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना, रात्रि भोजन छोड़ के दिन में भोजन करना, अनछना पानी छोड़ के छना पानी पीना, हरी सब्जी अष्टमी चतुर्दशी को छोड़ के कठोर आदि लेना, चने आदि खाना। तो ये जो क्रिया को छोड़ दो, बट जो जीव ने निमित्त नैमित्तिक से जो परिणाम किए वो तो जीव के ही। और अशुद्ध निश्चय से पूरे आत्मा को कहे जाएंगे कि जीव ने ही ये भाव किए, तीव्र कषाय छोड़ के मंद कषाय में जीव ही आया। जीव ने बुद्धिपूर्वक कहा कि मैं अनछना पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा या वापरूंगा, मैं छना पानी वापरूंगा। ये परिणाम किसके हुए? परिणाम करने वाला कौन है? तो इसको पूर्णता से व्यवहार नहीं कहा जाता। अशुद्ध निश्चय से यह शुभ विकार भी जीव का कहा जाएगा। मैं स्यादवाद से कह रहा हूं, आपका भी कथनचित सही है अगर मात्र पर्याय को देखे तो, अंश को देखे तो, और पूरे द्रव्य पे घटित करके देखे अशुद्ध निश्चय से, तो जीव की। ये दोनों समझ में आना चाहिए, मेरी बात समझना अच्छे से। पूर्णता से व्यवहार भी नहीं कह सकते हैं, और वैसे देखा जाए 8 नए में से 8वें नए अपेक्षा से 7वें नए व्यवहार है, तो अशुद्ध निश्चय नए भी व्यवहार है। पर जीव के पर्याय में हो रहा है, इसलिए कथनचित वह उसका कहा जाएगा। पुरुषार्थ में आएगा वो भी पुरुषार्थ में आए। तो आपके जवाब मतलब प्रश्न का जवाब अगर देना है, तो जो ज्ञाता दृष्टा रहना है, जो जानने देखने वाला रहना है, ये तो आउटकम है, ये तो रिजल्ट है, ये तो लक्ष्य है, ये तो ध्येय है, ये तो प्राप्त करना है, इसे अचीव करना है। क्यों? इसी से संवर निर्जरा होने वाली। पर ये अचीव कब होगा जानना देखना? जब ग्रंथि भेद होगी। ग्रंथि भेद कब होगी? जब आत्मा के दर्शन होंगे। आत्मा के दर्शन कब होंगे? जब स्व
मतलब आत्मा और पर मतलब बंध अपने प्रकरण में, इन दोनों के स्वलक्षणीयत लक्षणों से भेद ज्ञान होगा और फिर जिसका त्याग करना है उसका त्याग हो जाएगा और जिसका ग्रहण करना है उसका ग्रहण हो जाएगा। अब इस आत्मा का निर्णय करने के लिए वो आत्मा कैसा है ऐसा समझ में आने के लिए वो अपनी जो भूमि है वह बहुत कोमल होनी चाहिए, उसमें पात्रता होनी चाहिए उस तत्व को ग्रहण करने में। तीव्र कषाय के भाव में ग्रहण नहीं हो सकता। जब तीव्र कषाय के भाव होते हैं तब ये तत्व ग्रहण होगे ही नहीं। मतलब 3 दिन पहले श्रेणिक राजा जब कुत्ते छोड़ रहा था वहां पे कोई उसे समझाओ ऐसा मत करो आपकी दुर्गति होगी, समझ नहीं पाएगा। वो कब समझ पाएगा? जब उसकी कषाय मंद होगी तब। और कषाय मंद कब होगी? तो उसके मोटे मोटे पैमाने क्या है, बाहर से जब देखते देखो अंदर के परिणाम तो हम पकड़ नहीं सकते, एक एक समय में परिणाम बदल रहे और हमें कुछ भी करके आत्मा के दर्शन करने, आत्मा के दर्शन करने के पहले कुछ भी करके भेद ज्ञान करना है और जिसका त्याग करना है उसको समझना है, जिसको ग्रहण करना है उसे समझना है। तो ये कुछ भी करने के लिए हमें मंद कषाय में आना पड़ेगा। तो कह रहे रात्रि भोजन करोगे तो तुम तीव्र कषाय में रहोगे, अनछना पानी पियोगे तो वापरोगे तो तुम तीव्र कषाय में रहोगे, तुम ऐसा करोगे तो तीव्र कषाय में, तुम्हारी कषाय मंद नहीं होगी तो करोड़ों बार तुम उपदेश सुनोगे तो ग्रहण नहीं होगा। साहब ऐसा कहा लिखा हुआ है, आगम प्रमाण। चरणानी योग के शास्त्र पढ़ लो। चरणानी योग पे हमें विश्वास नहीं है तो अमृत चंद्र देव के जो 12वीं गाथा की कल मैं भी बात कर रहा था जिसमें उन्होंने उद्धरण दिया है, गाथा कही कि आप व्यवहार और निश्चय दोनों का लोप मत करना। व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का। व्यवहार मतलब व्यवहार धर्म, व्यवहार मतलब ये नहीं जो हम लौकिकता में पालन करते, साहब उसकी शादी की पत्रिका आई तो मुझे जाना ही पड़ेगा, व्यवहार में बैठे हम, व्यवहार उस व्यवहार की बात नहीं कर रहे। या व्यवहार मतलब शुभ भाव, शुभ परिणति जो सर्वज्ञ ने कही है, श्रावक की और मुनि की 28 मूल गुण मतलब व्यवहार धर्म। श्रावक की 5वीं गुण स्थान की 5वीं प्रतिमा के जो भाव होंगे मतलब व्यवहार धर्म, वो व्यवहार है, निश्चय नहीं है। जो अभी प्रोफेसर साहब भी जिसको व्यवहार कह रहे थे। और जो चौथे गुण स्थान या पहले गुण स्थान में भी जो सदाचार का जीवन जैनी जीता है, न्याय नीति वाला, भले ही सम्यक दर्शन निश्चय वाला होवे ना होवे, जब होगा उसके पूर्व में जो उसे जन्मजात ये प्रक्रिया वो करता है, पहले गुण स्थान में रहो या चौथे में रहो, वो वाला क्रिया भी व्यवहार में आएगी। क्रिया मतलब शरीर की क्रिया नहीं, वो भाव, वो करने के भाव। ऐसा नहीं मैं ऐसा करूंगा, इसमें ज्यादा पाप है, इसमें कम पाप है, इसमें तीव्र कषाय है, इसमें मंद कषाय है, ये अशुभ भाव है, ये शुभ भाव है, इसको भगवान ने नहीं करने को कहा है, इसको करने को कहा है। ऐसा जो वो बुद्धि पूर्वक करता है ये भी पुरुषार्थ में अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में आएगा। तत्समय की योग्यता मतलब ज्ञाता दृष्टा और अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये सब आ जाए पुरुषार्थ। दोनों क्षणिक उपादान है, दोनों पर्याय में ही हो रहे। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में करेंगे क्या? तत्समय की योग्यता आने के पूर्व कोई कहेगा मैं तो मस्त सोफे के ऊपर आराम से सोता रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा और मुझे जब होना है सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो तो फिर जैसे अपने श्वेतांबर भाई कहते हैं, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो गया, घर में बैठे बैठे मोक्ष हो गया। ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं हमारा। हम तो कहते हैं ये चीज इतनी ऊंची है, 700 करोड़ मतलब 29 अंक प्रमाण में मात्र 700 करोड़ को सम्यक दर्शन हो सकता है, मतलब 19 अंक प्रमाण में एक जीव को हो सकता है। तो ये कोई निचली ऐसी कोई टाइम पास वाली चीज थोड़ी। तो वो चीज होगी तत्समय की योग्यता में। ज्ञाता दृष्टा होना मतलब
शुद्धोपयोग होना, या पर द्रव्य को जान रहे तो मात्र जान रहे, उसको अपने रूप नहीं जान रहे। ऐसा करने में जो तत्समय की योग्यता वाला पुरुषार्थ है, उसके पहले अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में इसने बुद्धि पूर्वक विशुद्धि की, बुद्धि पूर्वक मंद कषाय में आया, बुद्धि पूर्वक स्वाध्याय किया, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार किया, बुद्धि पूर्वक भावना भाई कि ये काम करने योग्य, मुझे ये काम करना है, मुझे इन कामों में उलझना नहीं, बाहर वाले कामों, पाप वाले कामों में उलझना नहीं, जितना आवश्यक उतना ही उलझूंगा, ये भी पुरुषार्थ में आ जाए, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय 100% आए। अदरवाइज त्रिकाली उपादान में तो कुछ है ही नहीं, उपादान तीन ही, एक त्रिकाली है, एक अनंतर पूर्व है, एक तत्समय। तत्समय की योग्यता में ज्ञाता दृष्टा है, त्रिकाली उपादान तो ध्येय है, आलंबन है। अनंतर पूर्व में क्या है? यही है, यही है मंद कषाय में आने वाला भाव। अदरवाइज आप देखिए, बैठे बैठे ऐसा सम्यक दर्शन होना, कोई कहेगा साहब फिर वो शेर तो मांस खा रहा था, ये तो फलाना कर रहा था, वो तो हंस रहा था। भैया उसके अभी पूर्व में उसने क्या क्या पुरुषार्थ किए थे, और मांस तो उसका नॉर्मल है, उसका उसके भूमिका के अनुसार कर रहा है। हमारी भूमिका है नहीं, हमारे दांत और हाथ मांसाहार के लिए बने ही नहीं, अभक्ष के लिए बने ही नहीं। हम तो मनुष्य है, तिर्यंच और मनुष्य में फर्क तो रहेगा ना। अच्छा, उसने अंतर्मुहूर्त पहले तो छोड़ ही दिया, तो साहब हम भी छोड़ देंगे, तुझे पता कैसे चलेगा? तब तू छोड़ देगा। तो ये सब पुरुषार्थ में वो बुद्धि पूर्वक करता ही है, करना ही चाहिए, फिर सभी आ जाए। मेन तो क्या है, टोडरमल जी साहब ने तत्व विचार कहा, तत्व विचार में 9 तत्व आ गए, 9 तत्वों में पुण्य पाप तत्व आ गए। तो पुण्य पाप तत्व उसको भली भांति समझ में आएगा, उसके ऊपर विचार करेगा तो अपने आप समझ जाएगा इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, तो अपने आप पाप को छोड़ेगा। कथनचित पाप है, कथनचित उपादेय, ये कथनचित लगा है पुण्य में, सहचारी रूप में। जब शुद्धोपयोग नहीं होता है तो वो पुण्य मतलब क्या? तो पुण्य मतलब यही दान व्रत शील तप, या जो भी खान पान अदक्ष न्याय नीति सदाचार, ये सब समझ जाएगा। तो ये समझेगा तो वो अपने आप फॉलो करेगा, अपने आप परिणामों को वैसा लाएगा। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ना ज्ञाता दृष्टापना है और ना त्रिकाली का आलंबन है। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में विकल्पात्मक पूरी प्रोसेस, और ज्ञाता दृष्टापना सवर निर्जरा ये रिजल्ट है, होनार है, ये हो गया, काम हो गया। काम तो होगा अंतर्मुहूर्त एक समय, उसके पहले ये सब करना पड़े। हमारे हाथ में जो है यही करने योग्य, वो दोनों को लिंक करना है। देखिए अच्छे समझिए, त्रिकाली उपादान और तत्समय की योग्यता दोनों में जो खाई है, उस खाई को फील करने के लिए अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, क्षणिक उपादान, ये तो अनादिकाल से था पंच परावर्तनों में, बट ये इसे जान नहीं पा रहा था क्योंकि ये तीव्र कषाय में था। होनार मतलब तत्समय की योग्यता। अब तत्समय की योग्यता में इसको जानना है तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पुरुषार्थ में आएगा, कषाय को घटाना ही पड़ेगा। तो ये अपने प्रकरण की थी, मेरे ख्याल से विस्तार तो कर दिया, और भी कुछ रहेगा तो चर्चा कर सकते हैं। हमने कल ऊपरी ऊपरी तत्व कर्मों का देखा था, इससे आप सभी में लगा लें। मैं अभी थोड़ा सा विस्तार नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा आज ये समेट लूँ, ताकि फिर आगे और षटकारक की जो चर्चा की अमृत चंद्रदेव ने, ऐसे तो इसका विस्तार बहुत, एक एक पर्याय को ले सकते, बट जैसे कहते हैं ना, एक कह दिया तो एप्पल समझ लेना, बस अपने को समझ लेना है अभी कि एकमात्र चैतन्यता को छोड़ के बाकी सब पर में डालना है। बाकी सब पर में मतलब ये मेरा पुत्र है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो विकल्प, ये भी पर आए। क्या कह रहा हूं मैं? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये कलत्र है, ये पिता है, ये माता है, ये सगे है,
ये परिजन है, ये कुटुंबी है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी, ये भाव, ये परिणाम, ये पर्याय मेरी नहीं। भूमि का अनुसार भाव आएगा। श्रद्धा और ज्ञान स्वतंत्र है। चारित्र को भाव करने दो, चारित्र को भाव करने दो। मेरा ये धन है, अब मेरा रिटायरमेंट अच्छे से हो जाएगा, मेरा ये घर है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, ऐसा चारित्र राग करेगा, अप्रत्याख्यान आदि वाला, जैसी भूमिका होगी वैसा। अब देखो कैसे साइंटिफिक है। मुनिराज को चातुर्मास छोड़ के बाकी के समय में 1 दिन और 5 रात्रि, 1 रात्रि और 5 रात्रि रुकना है। मतलब 1 से 5 के बीच में नगर और ये जो रहेगा, कैसा साइंटिफिक। मतलब उस घर में ऐसी आसक्ति नहीं बनाए। 6 दिन रहे तो क्या फर्क पड़ता, 8 दिन रहे तो क्या फर्क पड़ता। तुमने व्यवहार का लोभ किया तो तुमने तीर्थ का लोभ कर दिया। तुम्हें भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जान के कहा था कि 5 दिन के बाद में नगर के बाहर में तुम अगर एक जगह पे रहोगे तो तुम्हारी जो आसक्ति होगी वो संजोलन से ज्यादा वाली होगी, तुम गुणस्थान गिर जाओगे। तुम्हें कहा है 5 दिन बाद निकलना है, तुम बैठे क्यों रहे। व्यवहार ये कौन पाल रहा है? भावलिंगी मुनिराज, जो अभी थोड़े ही समय में शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान करने वाले। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये चलेगा। जब तक शपथ श्रेणी के लिए सातिशय, अप्रमत्ता आदि गुणस्थान लेके चढ़ नहीं जाते, भावना तो यही है कि कब हम शायद शपथ श्रेणी चढ़े, बट वो जब तक नहीं हो रहा है तब तक शुद्ध उपयोग का प्रयास करेंगे। शुद्ध उपयोग से उपयोग बाहर आ गया तो 28 मुल्क उनके बॉर्डर में ही रुकेंगे और बाहर जाएंगे ही नहीं। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में हम इतने में रहेंगे और जैसे ही तत्समय की योग्यता हो गई हम चढ़ जाएंगे। अभी का कोई नया नवेला होगा, बराबर से शास्त्र पढ़ा नहीं, क्या फर्क पड़ता है। चौथे आरे में 1 रात्रि और 5 रात्रि का, अभी तो मेरी तबीयत बराबर नहीं, अभी तो मेरा ये है, अब तो ठीक है, यहाँ प्रभावना अच्छी हो रही, 5 दिन से ज्यादा रुक जाओ, नहीं चले। तुमने तीर्थ का लोप कर दिया, तुमने अवर्णवाद किया, तुमने सर्वज्ञ की आज्ञा को नहीं माना, शास्त्र की आज्ञा को नहीं माना, गई का। ये बड़ा सूक्ष्म है। व्यवहार तुम्हें 6वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक पालना ही पड़ेगा। अबुद्धिपूर्वक 7वें से 10वें तक पलेगा और बाद में तो कोई आवश्यकता ही नहीं। 12वें गुण स्थान में, 13वें में भी आवश्यकता नहीं, शैलीशी अवस्था है। महत्वपूर्ण बात है, समझना अच्छे से। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, 1 रात्रि 5 रात्रि, कहां से आया ये? घर। अभी घर में रहा जाएगा, किसको? गृहस्थ को। बट श्रद्धा और ज्ञान से ये मेरा स्वभाव नहीं, घर में रहना मेरा स्वभाव नहीं, घर में रहने का भाव करना। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? गृहस्थपने का त्याग करके, गृहस्थपना छोड़ करके। तो गृहस्थपना छोड़ना व्यवहार धर्म, पुरुषार्थ है। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किया घर छोड़ने कि नहीं चाहिए चाव चाव प्याव प्याव, नहीं चाहिए, नहीं उलझना है, सामने रहेगा फिर वही चलता है। क्यों? अभी इतनी स्थिरता नहीं आई, तो सहज में राग उमड़ जाता, सहज में कहने में आ जाता, सहज में वो फिर सिर को सिर टपकता है, मुंह को मुंह लगता है। बहुत होशियारी, सब साइंटिफिक है, बस आपको समझते आना चाहिए। कुछ भी, एक भी किसी ने शपथ में कुछ गिला मिलाया होगा गाथा, उसकी बात जुदा, वो तो ज्ञानी जीव चलने नहीं देंगे। बाकी पूरा वस्तु स्वरूप एकदम गजब का है। व्यवहार निश्चय दोनों का समन्वय और कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमें समझ में नहीं आता, यह हमारी कमजोरी, जिनवानी की कमजोरी नहीं, सर्वज्ञ की कमजोरी नहीं, उनके परंपरा में आने वाले गंधर आचार्यों की कमजोरी नहीं, विद्वानों की कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी।
क्योंकि हमने धर्म का स्वरूप अपने मन से कुछ जाना होगा, तो हमारी गलती, इनकी गलती नहीं। इन्होंने तो दोनों चीजें कही दी बराबर से। प्रकरण कहां से चल रहा था? कौन से भाव मेरे है, कुछ प्रश्न नहीं, कौन से भाव मेरे है, कौन से भाव मेरे नहीं। तो कह रहे सिर्फ एक भाव मेरा है, बाकी सब भाव मेरे नहीं। इतनी ताकत होनी चाहिए, बहुत गजब है पुरुषार्थ। और बाहर में कुछ भी नहीं करना, ये भी नक्की अमूर्तिक आत्मा में करना है पूरा का पूरा काम, बस नचाते रहना उसको, पर में डालते रहना, काम कुछ नहीं हो। यहां उल्टा है, देखो यहां कैसे है, जैसे हम अभी आज के गेहूं छोड़ दो, 20-30 साल पहले के जब मशीन नहीं था, तो गेहूं चुगने में मान लो 100 किलो के गेहूं चुगेंगे तो आधा किलो 1 किलो पत्थर निकलते थे, मोटा मोटा कह रहा हूं, और 99 किलो ये आते थे। ये कह रहे ये यहाँ पे जो 100 पर का चुगना है, चुगना मतलब अलग अलग करना है, तो इसमें 99.99% तो पत्थर ही आने वाला है, पर द्रव्य आने वाला है, बंद ही आने वाला है, एक ही सिर्फ अपना रहने वाला है। इतना चुगना पड़ेगा यार, सटासट बाहर ही डालते जाएंगे और बड़ी निर्दयता से करें। अदयम को वर्ड पढ़ा था हमने कलश में पीछे, एकदम निर्दयता से, दया ही नहीं करनी। कहां करना? अंदर में करना, बाहर कुछ कहना ही नहीं। बाहर में तो देख लेना वस्तु स्वरूप कैसा है भाई, जिसे हम इतना राग कर रहे कैसे वस्तु स्वरूप देखना, और अंदर में अपना काम चालू कर देना। तो ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, कोई हाथ लगा दे एकदम तीव्र कषाय लाल बबूला हो जाए, इसने हाथ कैसे लगाया, कैसे मेरे प्लॉट के ऊपर खड़ा हो गया, ये कह रहे भूमि का अनुसार उसका विरोध होगा। चौथे गुणस्थान वाले भी विरोध करते हैं, जो बाहुबली आदि मिथ्या दृष्टि थोड़ी दे। उन्होंने कहा पिताजी ने दे दिया, हम नहीं आएंगे, बाधा नहीं, बट साथ में श्रद्धा कह रही है तेरा भाव नहीं, ज्ञान जान रहा है तेरा भाव नहीं। अब ये कैसे होता है, ये कला सीखनी, इसके ऊपर विचार करना कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि चारित्र उस प्लॉट में राग करता रहे, उस राज्य में, उस जमीन में, उस घर में, और श्रद्धा और ज्ञान राग नहीं करे। इसी को ग्रंथि वेद कहा है, इसी को तोड़ना कहा है कि पहले चारित्र के साथ ज्ञान और श्रद्धा तीनों जुड़े हुए थे, और इसने ऐसा कुछ काम किया ज्ञान ने कि टूटता गया और ये यहां आ गया। अब यहां निरंतर नहीं भी रहा, पर को भी जाने तो पर रूप जाने, पर भाव को पर रूप जानना, स्वभाव को चैतन्य भाव को अपना जानना, ये ज्ञान का काम, ज्ञान करता रहता। उपयोग में कुछ भी आए, उपयोग में पर द्रव्य आए तो भी उसे चिंता नहीं, प्रयास तो भावना तो यही रहेगी। अभी ये बाहर में क्यों उलझना भैया, अंदर आ जाओ, बट अभी नहीं जा पा रहा है तो पर जानते हुए भी पर रूप जानता है, और उपयोग में स्व जानता है तो स्वरूप जानता है। ऐसी ग्रंथि वेद हो गई तो कह रहे धर्म प्रकट हो गया, निश्चयवाद। और इसीलिए इन्होंने शब्द क्या यूज किया गाथार्थ में, निश्चयतः, निश्चय से, चेतनता ही मैं हूं, शेष सभी भाव पर, निश्चय से शेष सभी भाव पर ही है। व्यवहार से भले अपने कहने में आते, व्यवहार से क्या कहने में आएगा, पुत्र मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, कहेगा, मानेगा नहीं। चारित्र मोह के निमित्त से राग करेगा, बट अनंत अनुबंधी वाला राग नहीं करेगा। इसकी दोनों की क्वालिटी अलग है, अनंत अनुबंधी के राग की क्वालिटी अलग और अप्रत्याख्यान की राग की क्वालिटी अलग। श्रद्धा से वहां अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं करेगा, कुछ भी करके ऐसी कला प्रकट करनी चाहिए अंतर्मुहूर्त की, कुछ भी करके। और ये नहीं करेंगे और बाकी धर्म के नाम पे कितने भी करेंगे तो वो व्यवहार धर्म की संज्ञा भी प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, उस मंद कषाय के भाव से देवगति आदि मिल जाए, बट बेनिफिट ज्यादा नहीं हो।
जो बेनिफिट ग्रंथि भेद से होगा कि अब तो बस अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन में काम होना ही, वैसा नहीं होगा। ये सभी, ये दुकान मेरी, सोफा मेरा है, दुकान में कोई आके शटर को एक लात तो लगाए, बबला हो जाता है, क्यों? इसने अपना माना है। कोई हाथ तो लगा दे इसके, मतलब इसके रुमाल को हाथ लगा दे, टॉवेल को हाथ लगा दे, फलाने को कुछ भी कर दे, इतनी आसक्ति होता है। ये टॉवेल मेरा है ऐसा भाव, ये पर सभी मोबाइल, ये मोबाइल में भी बड़ा चक्कर होता, हाथ नहीं लगाने देते, कोई हाथ लगा दे क्या कर रहा है, क्यों चाहिए? आसक्ति के भाव। और जितने साधन बढ़े उतनी साधना गई। हमें भ्रम नहीं करना चाहिए कि साधनों ने हमें हमारा काम अच्छा कर दिया है, 1 घंटे का काम हमारा 10 मिनट में हो जाता है, हम 50 मिनट और बेकार में चले जाते हैं, और वो 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर दिया, हिंसा बढ़ा दिए, और उस हिंसा का फल मिलेगा। तो हमें ये भ्रम नहीं करना कि साधनों ने हमारा कल्याण कर दिया है, तो हमने अनात्मा को जाना ही नहीं। ऐसे जो ये भाव आते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, मुख्यमंत्री हूं, अध्यक्ष हूं, चेयरमैन हूं, या राजा हूं, महाराजा हूं, मांडलिक हूं, अर्धमांडलिक हूं, मुनि हूं, नारायण हूं, चक्रवर्ती हूं, सभी भाव, शेष सभी भाव, इन भावों को क्यों कहा है पर भाव? क्यों कहा? क्योंकि ये पर लक्ष्य से उत्पन्न होते। नारायण और चक्रवर्ती तो राजा महाराजा, ये शरीर और जीव दोनों की मिलके पर्याय है। ये द्रव्य नहीं, नारायण नाम का कोई द्रव्य नहीं, चक्रवर्ती नाम का कोई द्रव्य नहीं, घर नाम का कोई द्रव्य नहीं, पुत्र नाम का कोई द्रव्य नहीं, मित्र नाम का कोई द्रव्य नहीं। द्रव्य चाहिए, और द्रव्य ही स्थायी रहते हैं, द्रव्य से ही काम होगा, पर्याय से काम होगा नहीं, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही साधी शांत है। पर्याय का स्वभाव साधी शांत क्यों है? स्वभाव में प्रश्न नहीं करना, सभी पर्याय। और ये जीव पर्याय में ही ज्यादा परेशान होता है, पर लक्ष्य में जाता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, और जड़ हो जाता है, अचेतन हो जाता है। इसमें ये जो अपने को कभी निद्रा आदि आ जाती है, निद्रा तो अच्छी है ही नहीं, कहने में ऐसा ही आएगा, बट निद्रा का भाव भी मेरा नहीं। दर्शन मोहनी कर्म से निद्रा, निद्रा निद्रा प्रचल आदि अति, दर्शन मोहनी कर्म उदय में क्यों आया? वैसे पूर्व में भाव किए थे, बंद कर लिया। हमने ऐसे भाव किए, ज्ञानावरण दर्शन और कर्म का आश्रय क्यों होता है? तो पढ़ लेना चाहिए शास्त्र से, ऐसे करते तो इससे होता। कर्म आदि में, ज्ञानावरण में भी ज्यादा उछलना नहीं, और मतलब सॉरी, पुण्य की प्रकृति के उदय में भी उनको अपना जानना नहीं भाव, अपना तो सब सही, अपना मस्त सेटल है, कोई चिंता नहीं, सब अच्छा हो गया, सब राम राज्य, ऐसा करके उछलना नहीं। क्यों? ये मेरे भाव ही नहीं, जो पर के भाव है उस भाव को मैं मेरा जान रहा हूं। यश नाम कीर्ति कहो, सुबक कहो, सुस्वर कहो, स्थिर प्रकृति कहो, कितनी सारी पुण्य प्रकृतियां है, इनके उदय में ये सब हो रहा, इनका उदय खत्म हो जाएगा, देखते ही देखते सब खत्म हो जाए, देखते ही देखते खत्म हो जाए। अब कल्पना करो, द्विपायन मुनि ने तेजोलेशा फेंकने के पहले कल्पना कर रहे, होगा क्या तो केवल ही जानते हैं, हम अपनी कल्पना कर रहे। कृष्ण मस्त बैठा हुआ है सिंहासन के ऊपर और बोल रहा है ये क्या चल रहा है, क्यों नहीं सुन रहे, आदि आदि जो कुछ कर रहा होगा, जैसे सम्यक दृष्टि था, मैं कल्पना कर रहा हूं एक्सट्रीम। और पूरा सब नगरी में मस्त एकदम वातावरण सब चल रहा है। 12 योजन की 140 किलोमीटर की नगरी थी वो द्वारका। बस अभी 5 मिनट 2 मिनट में वो तेजोलेशा फेंकने वाले। अब चलो ये तो सम्यक दृष्टि थे, चलमल आकार दोष में जो भी दोष लगा रहे होगे कृष्ण, उनका छोड़ दो, बाकी मिथ्या दृष्टि क्या देगा। हमारा राजा कितना सुंदर, उसने कितना उपकार किया, कैसा हमको घर दिया, कैसा दान दिया, कैसा फलाना किया, कैसा ढिकना किया, कैसा मंदिर बनाया, कैसा ये किया, कैसा क्या किया, गार्डन कैसा बनाया,
सब जो जो महिमा गा रहे, कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले। अब 5 मिनट बाद वो चालू हो गई, अंतर मुहूर्त में खत्म कर दिया मान लो। ये ज्यादा भी समय लगा होगा, जितना समय लगा होगा। अब इसी को देख रहे, कोई मान लो जिंदा छूट गया, बच गया, ये दोनों तो जिंदा ही रहे, कृष्ण और अब ये देख रहे उसको, ये मेरे भाव है तो ये कहां गए? देखते ही देखते अभी पुण्य का उदय था, नारायण पने का, अभी पुण्य का उदय खत्म हो। तीर्थंकर का समोशरण विघटित होता है जब वो अपनी जो प्रक्रिया करनी तीसरे और चतुर्थ शुक्ल ध्यान की, उसके पहले जो निरोध चलता है उनका, योग निरोध, सॉरी वो वर्ड नहीं याद आ रहा, अभी समोशरण था, अभी चला है। उनको तो सब समझ रहा है, उनको तो कोई बाधा नहीं, बट अज्ञानी की क्या हालत होती है। सब इतना मस्त नाच गाना चल रहा था, देविया ये कर रही थी, मस्त ये सब भवनों में चल रहा था, इतने अच्छे अच्छे कमल कल्प वृक्ष सब खिले हुए थे, निधिया रत्न आदि तो ऐसे सब जैसे पत्थरों बरसे रहते वैसे वो सब थे। अब क्या हो गया, कहाँ चला गया समोशरण? उदय रहते, इसलिए उदय में ज्यादा रीझना नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? पुण्य प्रकृति के उदय में जीव एकदम छलांग लगा देता। कल ऐसी चर्चा चल रही थी, कल परसों में ब्रह्मचारी राजमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार में 6वां या 8वां अधिकार लिखा है स्वर्ग का। स्वर्ग की इतनी महिमा गई पूरा विस्तार से, मतलब कैसे मानिक मोती, कैसी उनकी जमीन कैसी होती, कोमल आदि सब कुछ है। और 6 महीने पहले उसके जब आभूषण आदि मुरझा जाते तो जाग में आता, अरे तो चला गया, अभी सब छुप जाए। इसके पहले ये जो अद्वितीय रत्न है, चैतन्य रत्न, सुख का कंद, घनपिंड, इसका निर्णय कर लेना चाहिए। सब छूट जाए चलेगा, ये करना चाहिए, ये करने योग्य काम यही है। पिताजी ने बहुत गजब काम किया मेरे लिए, मैंने कल परसों कहा भी था जनी जी भाई साहब जी को। मेरे को ये भावना निरंतर चल रही थी, मतलब वैसे तो 2004 से भावना थी, बट मार्ग नहीं मिल रहा था। 2012 में समीसार जी मिला, 2014 में मैंने फ्लैट बेचने के लिए निकाला, प्लानिंग की अपने को निकलना है यहाँ से और करना है, खुद का समझना है ये सब एक बार के लिए, तो अपने अंदर में जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि ये होता कैसे। तो पिताजी को मैंने बस बोला कि पिताजी ऐसा ऐसा भाव है, अपना फ्लैट बेचना है ताकि अपना सेविंग रहेगा, और मेरे को बस अभी इसमें उलझना नहीं है, सब ज्यादा जाना नहीं। इमीडिएटली उन्होंने यस कर ली, इमीडिएटली, ये करने योग्य काम है। जो भी उनके भाव होंगे, वो अगर नहीं बोलते तो मैं थोड़ा डाउन हो जाता, उन्होंने बोला नहीं करना है, हो जाए। प्राइम लोकेशन का जिसके लिए ड्रीम करते हैं लोग, 3 साइड ओपन वाला फ्लैट, जैन सोसाइटी, उन्होंने बोला 1 मिनट में वहां कैसे जाएंगे, क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा, कोई विकल्प, कोई विकल्प। मैं प्रकरण कहां से ले रहा हूं? अगर किसी के ऐसी भावना हो रही करना चाहिए काम, सब लूट जाए चलेगा, इतना करने योग्य काम है, अपने उदाहरण से बता रहा हूं। और कुछ नहीं होता है, तुम ये काम अगर सच्चे भाव से करना चालू कर दोगे, तुम्हारे सहज में पुण्य का उदय चालू हो जाए, बाकी सहज चलता रहे, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, खान पान की बेसिक उतनी देख लेनी चाहिए, मैंने उतना ही देखा निकलते वक्त, उतना काम चल जाए 1.5-2 साल का, बाकी देख लेंगे क्या करना है। अपने स्टेटस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो भी पुण्य के उदय से हो गया। स्टेटस को डिटोरेट नहीं किया, जितना बेसिक स्टेटस चाहिए, ताकि दुनिया को ऐसा नहीं लगे देखो ये धर्म के नाम पे कैसे डाउन हो गए। हमने स्टेटस भी मेंटेन किया, मतलब लोग आश्चर्य करते थे, तुमने इतना बड़ा घर और ये सब रेंट में क्यों लिया, 3 साल में 10-15 लाख का रेंट क्यों पे किया? मैं बोला वहां कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। अब धर्म को किसी ने बट्टा नहीं लगाना चाहिए कि देखो ये धर्म के नाम पे, देखो ये धर्म करने जाते तो ये डाउन हो जाता। मैंने बोला वो स्टेटस मेंटेन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये काम कर देना चाहिए, और सब इसी से मिल जाए। वर्तमान में जितने शास्त्र अवेलेबल है उससे काम हो जाए,
100% काम हो जाए। बस हमें वो पढ़ते आना चाहिए, समझते आना चाहिए, उतनी स्थिरता चाहिए, उपयोग को उतना मर्यादा में हमें लाना चाहिए। बट ये करने योग्य काम है, एक बार के लिए, एक बार तो करने योग्य ही काम है। स्वानुभव प्रत्यक्ष, और कोई करता है तो अनुमोदन करना, उसे संसार में मत रुलाना, नहीं तो अपने को ऐसे निमित्त मिलेंगे, क्योंकि बाहर तो यही चल रहा है। कितने जीव थोड़े से जो ये करना चाहते, बचना चाहते, तो हमें तो यही अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि करने योग्य यही काम, और कोई करने योग्य काम ही नहीं। बाकी तो मजबूरी में किए जाएंगे, बाकी काम करे नहीं जाएंगे। मतलब कल उठ के अपना भी बेटा कोई होता है, मैंने कभी कहा भी होगा, पंडित सचिन का भाव, लड़की को मात्र धर्म, 10वीं में 96% आया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4th या 5th थी, सबने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, धर्म में ही रखे साहब, बी इन क्या उसकी क्या वैल्यू, वो कुछ भी रहो, हम धर्म में रखें, पूरा जीवन हम उसी में रखेंगे, पढ़ना पढ़ाना और दूसरा कोई काम नहीं करें। पढ़ना पढ़ागा भी ये कोई पांडित्य के लिए नहीं, उस पढ़ाने के बाद में, ये पढ़ाने के साथ साथ में मेरी पढ़ाई हो जाती, तुम्हारी कितनी होती तुम जाओ, मेरा अपना कल्याण हो जाता, मेरी विशुद्धि हो जाती, क्योंकि स्वाध्याय में धर्मोपदेश भी आता है। तो संसार में रुलाना नहीं, कोई अगर चाहता है और स्वयं की भावना है तो स्वयं भी पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। करने योग्य इतना ही काम है, मनुष्य को इसी के लिए मिला। तो ये प्रकरण कहां से चल रहा था, ये तीर्थंकर प्रकृति आदि नाम कर्म की यश नाम कीर्ति देखते देखते खत्म हो जाती है। हमने द्वारका और उसका उदाहरण लिया, देखते देखते खत्म हो जाती। और मान लो हम नहीं मानते साहब, हम नहीं मानते, पांडव वांडव को तुम कुछ भी लेके आ जाते हो, ये समोशरण वमोशरण कुछ नहीं मानते भैया। वर्तमान में देख कितने करोड़पति और अब्जाधीश थे, बोलते बोलते आगे कहां से आए, नहीं साहब उनका ऐसा हुआ बाहर में। अरे तुझे बाहर में तेरे को आंखों से वो दिख रहा है, हम तुझे ज्ञान चक्षु से देखने को कह रहे हैं। जो तुम्हें ज्ञान चक्षु से दिखेगा कर्म का और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म का उदय वैसा हो रहा है, बाहर में ऐसा ऐसा सब कितने होते। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, इन भावों को अपना नहीं जानना। ये करोड़पति के आदि आदि के भाव, यश नाम कीर्ति के, तीर्थंकर प्रकृति के, प्रशस्त व्याय गति के, प्रशस्त रसगंध वर्ण के, सभी ये भाव मेरे नहीं। और पाप प्रकृति के भाव मान लो उदय में आ भी जाए, टोडरमन जी साहब ले लो, बुदरदास जी ले लो, भागचंद जी साहब ले लो, ये जितने भी होंगे इनके पाप का उदय वैसे जैसे जैसे होगा होगा तो है। अभी ये तो पूर्व में कर क्या है, तो उस उदय में भी ज्ञाता दृष्टि उदय चल रहा है। शक्ति प्रमाण घर गृहस्थी चलाने का जितना प्रयास करना चाहिए, सिंगाना जाना पड़ेगा, चले जाएंगे, सर्विस करनी पड़ेगी, कर लेंगे, घर वाले को भेज देंगे पैसे, घर गृहस्थी खान पान चल जाएगी। किसी ने कहा नहीं साहब आप सिर्फ प्रवचन करो, स्वाध्याय हम बाकी का देख लेंगे, ठीक है, नहीं आता नहीं आता, क्या फर्क पड़ता। बुदरदास जी आटे लेके बेच रहे, परिस्थिति आ गई, कर लेंगे, बस इसी में हम करेंगे। एक इंद्रिय की हत्या करी हमने, हम बाकी पंचेंद्रिय और त्रस और उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आटे बराबर से प्रॉपर बनाए, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आटे बेचने। गट्टी के ऊपर थे, ऐसा नहीं बटन दबा दिया इलेक्ट्रिसिटी और चालू हो गए, और वो भी प्रॉपर प्रस्तुत करके और प्रॉपर वो बेचना, जो भी वो करते होंगे, जो भी मतलब जो भी चर्चा आती, जो सुनी सुनाई है कर रहे। जब किसी ने कहा साहब आगरा पधारिए, पधार गए, हमें लगा सामने वाला भी पात्र दिख रहा है यथायोग्य, तो हम चले जाए, नहीं लगा तो ठीक, कोई फर्क नहीं, हमारा काम तो चल ही रहा है। हमारा अंदर में काम श्रद्धा ज्ञान का चल रहा है, चारित्र का जैसे जैसे उस भूमि का अनुसार थोड़ा बहुत भय आदि सब होता होगा कि गृहस्थी कैसे चलेगी, आज तो कुछ कमाई हुई नहीं, ऐसे थोड़े विकल्प साथ में चलते हैं ना, पाप के उदय में चलते होंगे, बट उसे अपना नहीं जानना। ये परमानेंट भाव नहीं, परमानेंट भाव तो एक ही भाव, चैतन्य भाव, उसी में वो रिश्ता है, उसी में वो लिखता है। ये चार घाती कर्म के 47 प्रकृतियों के उदय के निमित्त से जो भी भाव जानने में आते, झलकते या होते, वो भी मेरे भाव नहीं,
ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि आदि कोई भी भाव मेरे नहीं, सभी की डंडी उड़ाई जा रही। पहले तो ये समझना पड़ेगा ये चार घाती कर्म क्या है, अघाती कर्म क्या है, कैसी प्रकृति है, इसका काम कैसे चलता है, और ये उदय और निमित्त नैमित्तिक से बनते कैसे, सत्ता में कैसे रहते, उदय कैसा आता है, और उनके निमित्त से मेरे क्या भाव होते हैं, और इन भावों को मेरे क्यों नहीं कहना, ये सब समझना पड़ेगा, इसमें डीप जाना पड़ेगा। किसी ने कह दिया इसलिए मैं क्यों मानूं कि चार घाती कर्म के भाव मेरे नहीं। पहले घाती किसको कहते हैं, 47 प्रकृतियां किसको कहते हैं, कौन सी है, ये सब समझना पड़ेगा। इसमें मात्र शुद्ध ज्ञायक समझ के फायदा नहीं होगा, ये भी बात नक्की, समझना पड़ेगा, तभी इसको हटा पाएंगे हम अपने श्रद्धान में से। ऐसे ही चारों प्रकार के औपदिक भाव, इसमें शायद ज्ञान, दर्शन आदि वो भी आ गए। वो तो डॉक्टर साहब ने 2-3 दिन पहले कहा ही था, अपना गुण वेद भी आ गया और निर्मल पर्याय भी आ गए, सभी आ गए, पर उसको विशेष में खोलना चाहिए क्या होता है। सभी प्रकार के ये हिंसा, चोरी आदि के भाव होते हैं भूमिका अनुसार। करना अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कभी कभी हो जाती विरोधी हिंसा हो जाती, आरंभी हिंसा हो जाती, उद्योगी हिंसा हो जाती, भूमिका जैसी होगी निचली भूमिका में, कभी कभी चोरी के भाव आ जाते, कभी झूठ के भाव आ जाते, कभी परिग्रह के भाव आते। ज्ञानी कहते हैं भूमिका अनुसार ये भाव होंगे, बट ये भाव मेरे नहीं है ऐसा जानो, क्योंकि ये पर्याय के भाव है, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव है, स्वभाव के भाव नहीं है। स्वभाव का तो एकमात्र एक ही भाव, और अहिंसा का भाव भी मेरा नहीं, मुझे इनको बचाना है, इसका अहंकार करना नहीं। देखो साहब मैंने इतना बचाएगा भी और बचाने का अहंकार भी नहीं करेगा, उसे यथा निश्चय धर्म भी नहीं मानेगा। क्या कह रहा हूं मैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये शक्ति प्रमाण करेगा भी, जैसी भूमिका है, जैसा वो परिग्रह आदि घटाएगा सब, और ऐसे करने के विकल्प को अपना नहीं माने, क्योंकि ये गुणों में और अनंत गुणों के समूह रूप में ऐसा कोई विकार है ही नहीं, ऐसा करने का कोई भाव ही नहीं। ऐसे ही फिर दान व्रत शील तप वाले ले लो, ऐसे ही देव पूजा गुरुपास्ती ले लो, 8 मूल गुण के भाव ले लो, करेगा भी और मानेगा नहीं, करेगा भी जानेगा नहीं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट प्रकरण ऐसा ही, सब करते जा रहे हैं और नहीं कहते जा रहे हैं पूरा। अरे भैया पूरा का पूरा छूट नहीं सकता, पूरा का पूरा छूटेगा 13वें गुणस्थान के, अभी वो हो नहीं सकता। तो अभी क्या होगा, अभी भूमिका अनुसार भाव होंगे, बट एक धारा ये भी चलती जाएगी, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरे भाव नहीं, ये सब प्रसंग है। फिर 28 मूल गुण की तो चर्चा आई गई। ऐसी 4 प्रकार के विकथा, 4 प्रकार की विकथा भूमिका अनुसार होगी, इसका ऐसा हो गया, उसका वो हो गया, ये चल गया, देश में ऐसा चल रहा है, राज्य में ऐसा चल रहा है, बट ऐसे होते हुए भी इसको अपना नहीं माना जाएगा और धीरे धीरे घटाते जाएगा प्रयास अनुसार। ऐसी सभी भाव का आ जाएगा। ये धर्मास्तिका आदि के संदर्भ में जो विकल्प होते हैं, ये गति में सहायक है, ऐसा 3 लोक प्रमाण धर्मास्तिका है, 3 लोक प्रमाण अधर्मास्तिका है आदि, ये भी पूर्व में हम देख के आए। सभी भाव मेरे नहीं है, ये सब भाव पर जनित है, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए। सर्वज्ञ वीतरागी जो हम कहते हैं ना 80वीं गाथा में प्रवचन सार जी अरंत को द्रव्य गुण, अरंत की पर्याय में 3 लोक 3 काल झलक रहा है। सभी 3 लोक में जितने खट्टे मीठे कड़वे कशेले उष्ण शीत आदि जो कोई स्पर्श गंध वर्ण होंगे, 3 काल संदर्भी एक साथ झलक। अभी कोई परमाणु का वर्तमान में उष्ण पर्याय होगी, उसके पहले ठंड थी, उसके पहले ठंड थी, ऐसा अनंत काल के, अभी वर्तमान के और आगे भविष्य काल के एक परमाणु, ऐसे कितने परमाणु हैं, सबका एक साथ
जानते हुए भी मात्र जानते हैं और उसमें अपने नहीं जानते। इसीलिए वो थोड़े दिन पहले कहा था, वो व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से आत्मा को जानते हैं। व्यवहार से मतलब पर रूप जानते, अपने रूप नहीं जानते। जानते तो ज्ञान को ही है, विस्तार बहुत सारा हो गया है। यहां तक किसी को कोई शंका, लगभग सभी भाव खड़े किए। कल अगर पॉसिबल हुआ तो हम 49वीं और 50 से 55वीं गाथा के मोटे मोटे जो कुछ पैमाने छूट गए होंगे 2-5 मिनट में लेके फिर टीका के ऊपर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव क्या निश्चय षटकारक की बात करते हैं, देखते हैं।